क्या आपको लग रहा है कि फाइनली जो है इनके नाम पर सहमति बन जाएगी? तो यह तो गणित इस बार भी है। फिर प्रेम कुमार ही क्यों नीतीश कुमार ने सहमति जता दी प्रेम कुमार के नाम? तो उसी समय से लग रहा था कि इस बार भी भाजपा विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छोड़। उनके सलाहकार जो है वह भी कहते थे कि नहीं, जब अब गृह विभाग दे दिए हैं तो अध्यक्ष की कुर्सी मत दीजिए। अभी भी डर है उनके दल के कुछ लोगों कि कहीं जो है भाजपा खेला नहीं करे। तो जो खुद कमजोर हो गया वो दूसरे को क्या चोट पहुंचा सकता है। तो इस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी भी देखे कि भाई विवाद करने से अच्छा है मिलजुल कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट का खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। और हर रोज की भांति हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आज दिन भर का जो कार्यक्रम हुआ, शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज हुई और नए विधायकों ने आज जो है वो अपना अपना शपथ लिया। लेकिन एक बात की चर्चा विधानसभा में खूब हो रही है कि आखिर अध्यक्ष कौन बनेगा। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के नामों की चर्चा हो रही है। कई खींचतान भी हुए इसको लेकर, जदयू का बनेगा, बीजेपी का बनेगा, क्योंकि कई जो पद हैं वो इधर से उधर शिफ्ट हुए हैं। वित्त विभाग जो है वो उधर गया है तो गृह विभाग इधर आया है और कई चीजों पर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की चर्चा खूब जोरों पर है। तो क्या लग रहा है सर, ये जो नामों की चर्चाएं हैं, हालांकि प्रेम कुमार ने नॉमिनेशन कर दिया है, तो क्या आपको लग रहा है कि फाइनली जो है इनके नाम पर सहमति बन जाएगी? देखिए, अब तो मान के चलिए कि ये जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसके बाद नए अध्यक्ष प्रेम कुमार ही बनेंगे, क्योंकि उन्होंने नामांकन कर दिया एनडीए की ओर से। तो जब एनडीए की ओर से उन्होंने नामांकन कर दिया तो स्वाभाविक है कि चयन भी उन्हीं का हो और निर्विरोध चुने जाएंगे। इसमें कहीं से कोई शक शुबह नहीं रहेगा, भाजपा के कोटे में ही रहेगा, यह तो है। लेकिन सवाल अब यह है ना कि सर आखिर प्रेम कुमार ही क्यों नीतीश कुमार ने सहमति जता दी प्रेम कुमार के नाम? देखिए, अध्यक्ष पद जो है 2020 के चुनाव के वक्त से भाजपा अपने पास रखती है ना। 2020 में भी भाजपा के विजय कुमार सिन्हा थे जी, है ना। उस समय तो कहा गया था कि चूंकि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू मात्र 43 सीटों पर जीती है और भाजपा जो है 74 सीटों पर जीती है, इसलिए बड़ा भाई होने के नाते जो है भाजपा ने अध्यक्ष की कुर्सी अपने हाथ में ले ली जी। ठीक है, तो यह तो गणित इस बार भी है। भाजपा बड़ा भाई की जो है स्थिति में है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, क्योंकि बड़ा भाई तो है, बड़ा भाई भाजपा ही। यह भी एक कारण लोग बता रहे हैं, लेकिन यह कारण नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार ने गृह विभाग दे दिया भाजपा को, दे दिया। हाँ, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए। गृह मंत्री बहुत महत्वपूर्ण विभाग बिल्कुल है ना। विभागों के बंटवारा में विलंब हो रहा था। लोग यही कह रहे थे कुछ विभागों पर जिचकाएं, उसमें एक गृह विभाग भी था। 20 वर्षों तक गृह विभाग जो है नीतीश कुमार के जिम्मे रहा। जब से वह मुख्यमंत्री बने गृह विभाग उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो इस बार जो है गृह विभाग उन्हें छोड़ना पड़ा या उन्होंने छोड़ दिया, है ना। इसके भीतर जाने की जरूरत नहीं जी। लेकिन जब उन्होंने छोड़ दिया तो स्वाभाविक है कि भाजपा का मनोबल बढ़ा। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी रहे। हालांकि नाम शुरू में ही प्रेम कुमार का उछल गया था, क्योंकि सीनियर सबसे हैं। भाजपा के विधायक 9वीं बार गया सदर से जीत कर आए हैं जी, है ना। तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं उनकी दावेदारी बन रही थी पार्टी में।
और सौम्य और सरल स्वभाव के व्यक्ति भी हैं, बिल्कुल मिलनसार भी हैं, बिल्कुल विवाद से दूर रहते हैं, ये सब भी उनमें गुण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका चयन होना तय था, शुरुआत में ही जो है इसकी खबर आने लगी थी। लेकिन बीच बीच में जो होता है कुछ जिस तरह से विलंब हो रहा था, भाजपा की ओर से तो थे प्रत्याशी, लेकिन जदयू की ओर से जो है इनके नाम को क्लियर नहीं किया जा रहा था। तो इसके जब इसको लेकर बहुत जो है खबरें भी आई, चर्चाएं चली कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी है इस बार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2020 में उन्होंने जो है विजय कुमार सिन्हा को जब यह कुर्सी सौंप दी थी, तब बहुत कारण हुए थे उत्पन्न, जिस वजह से उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा। बाद में जब एनडीए में आए 2024 में, तब भी भाजपा के ही विधानसभा अध्यक्ष थे नंद किशोर यादव। ऐसा नहीं उस समय बदल गया, नहीं उस समय भी भाजपा के पास ही रहा। हाँ, भाजपा ने नहीं छोड़ा ये अध्यक्ष पद की कुर्सी। तो उसी समय से लग रहा था कि इस बार भी भाजपा विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छोड़ेगी। लेकिन कयासबाजी होते, नतीजे आते तब ना। वो नतीजा में कह रहा था कि नहीं, भाजपा इस बार दूसरे दर्जे की पार्टी रहेगी, बड़ी पार्टी जदयू हो जाएगा। ऐसा लोग जो है अंदाज लगा रहे थे, है ना, विश्लेषण करता है इसको लेकर खबरें भी डाल रहे थे। तो लेकिन भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी, दल होकर उभरी, तो स्वाभाविक था कि भाजपा छोड़ती नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। उनके सलाहकार जो है वह भी कहते थे कि नहीं, जब अब गृह विभाग दे दिए हैं तो अध्यक्ष की कुर्सी मत दीजिए, विधानसभा अध्यक्ष की। तो इसी को लेकर जो है विलंब हुआ नाम की घोषणा होने में, नहीं तो बहुत पहले ही यह आ जाता, लिस्ट आ जाता कि प्रेम कुमार एनडीए की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के, है ना, अध्यक्ष प्रत्याशी होंगे। अब तो स्वाभाविक है, तो आज क्या नामांकन कर दिया, कल जो है निर्वाचन समाप्त हो जाएगा और घोषित कर दिए जाएंगे नामांकन, है ना, स्वाभाविक है। हाँ, तो प्रेम कुमार पर नीतीश कुमार की सहमति के यही कारण अभी भी डर है उनको, उनके दल के कुछ लोगों को, कि कहीं जो है भाजपा खेला नहीं करे। महाराष्ट्र वाला खेला शिंदे के साथ जो हुआ, चुनाव लड़े चेहरे पर मिलकर, और जब भाजपा बड़ी पार्टी हो गई तो शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसकी पहले भी चर्चा होती थी, नतीजे आए तब भी विपक्ष यह अलापा करता था। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष की ऐसी स्थिति नहीं है कि नीतीश कुमार को बहला फुसला कर फिर बहका ले, है ना। तो जो खुद कमजोर हो गया वो दूसरे को क्या चोट पहुंचा सकता है। तो इस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी भी देखे कि भाई विवाद करने से अच्छा है मिलजुल कर रहे हैं, और अपनी जो है 10वीं सरकार जो उनकी है उसका जो है समापन, कैसे भी उनके दल के लोग कहते हैं 25 से 30 नीतीश, है ना, फिर से नीतीश। तो पार्टी का भी लक्ष्य वही है, 25 से 30, तो कम से कम 30 साल जो है शांति से सरकार चला लें, जैसे एनडीए के साथ पहले नीतीश कुमार जी चलाते थे 2005 और 2010 में। इसलिए नीतीश कुमार जी अंततः सहमत हो गए, नहीं चाहते थे किसी तरह। बेटर रिटायरमेंट ऑप्शन भी है, बेटर रिटायरमेंट ऑप्शन है भाजपा के पास, मतलब भाजपा के साथ रहने में नीतीश कुमार का बेटर रिटायरमेंट ऑप्शन है। और इसीलिए वाद विवाद में ना पड़ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के तरफ से जो नाम प्रेम कुमार का सुझाया गया था और निर्विवाद नाम था, तो इसलिए भी आज देखिए एक चीज और था इस बार कि जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ विधानसभा सदस्यों का, उसमें आप देखे होइएगा, आप विधानसभा में थे कि नहीं थे,
कि हम तो कांग्रेस में थे सर। राजद, हम्म, माले, मतलब महागठबंधन के तमाम लोग गए शपथ लेने, हम्म, लेकिन एनडीए के ही कुछ लोग हैं हम्म, तो शपथ नहीं नहीं ले लेते हैं। हाँ सकते, है ना। उसमें कई बड़े चेहरे भी हैं, हाँ है ना। मदन सहनी हाँ, है, जीवेश मिश्रा का जीवेश नाम मिश्रा है, विनय बिहारी हैं। विनय बिहारी हैं, हाँ, और कुछ लोगों का नाम है। नाम है ना। तो यह तो है ताकि वजह हो सकती है, पर भाई अनंत सिंह के बारे में तो है कि जेल में है, हाँ, बंद है। कुछ लोग सर मंगलवार को भी लेता है, मंगलवार हाँ, कुछ हनुमान लोग जी का अपना, दिन है। हाँ, अपने अपने अनुसार भगवान का जो है हाँ, नाम मुहूर्त लेकर, वगैरह दिखा के भी देख ना के कुछ वो लोग लेता है लेंगे। सर। चलिए, हाँ कोई बात नहीं है। तो शपथ ग्रहण तो कल हो ही जाएगा, हाँ, जो शेष लोग हैं हम्म, अब आगे की कार्यवाही होगी। प्रेम कुमार कितना बढ़िया से सदन का संचालन करते हैं, इस पर भी सबकी नजर होगी। नजर होगी। हाँ और प्रेम कुमार के से नीतीश कुमार जी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इसलिए उनके नाम पर अपनी हरी झंडी दिखा दी। चलिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी हरी झंडी दिखा दी है, मतलब प्रेम कुमार का अध्यक्ष बनना फाइनल हो गया है। फाइनल नहीं, बन गया है प्रेम, बन गए एक तरह से। हाँ, बन ही गए, तो फिर नामांकन कर दिए। लगा दीजिए। प्रेम कुमार का जो है निर्विरोध निर्वाचन तय।